सुन रहे हैं जयोति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय का एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन जयोति वाणी 90.4 FM और मैं हूं आपके साथ चेष्टा। श्रोताओं, हर सप्ताह हम आपको अपने प्रोग्राम करियर हाइट्स में मुलाकात करवाएंगे अलग अलग एक्सपर्ट से, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको आज मिलवा रहे हैं जयोति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस में डायरेक्टर प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉक्टर ब्रिजेश शर्मा जी से। हम अपने सुनने वाले सभी श्रोताओं को बता दें कि आप इससे पहले हरियाणा के श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं। हरियाणा के ही MLR आयुर्वेदिक कॉलेज में लेक्चरर और रीडर के पद पर कार्य कर चुके हैं। साथ ही आप राजस्थान जम्मू के महात्मा ज्योतिबा फूले आयुर्वेदा महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्य कर चुके हैं। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस में डायरेक्टर के पद पर कब से कार्यरत है? मैं डीन पद पे जो है 5 अक्टूबर 2016 से लेकर के निरंतर जो है मैं कार्यरत हूँ। सर आप पिछले 3 सालों से इस विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस के डायरेक्टर के रूप में आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव जो है यहाँ आकर के मुझे कुछ जिसे कह सकता हूँ कि एक नई प्रेरणा के रूप में मुझे जो है यहाँ अनुभव हुआ है। मैंने ऐसा महसूस किया है कि इस यूनिवर्सिटी में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सारे वो प्रयास किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो। अगर कोई भी रिक्वायरमेंट रही है किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे प्रैक्टिकल में मान लीजिए कि भाई ये रिक्वायरमेंट चाहिए, ये आवश्यकता है, तो वो तुरंत जो है यहाँ उस पर एक्शन लिया जाता है, तुरंत जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। जितनी आवश्यकता हो उससे भी ज़्यादा जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ब्रांचेज वाइज जो मैनेजमेंट है या यूँ कहूँ कि ऑनरेबल जो एडवाइजर सर हैं, उनका मुख्य ध्येय यही है कि बिटियाओं को किसी चीज़ की कमी न रहे। उनके ज्ञान वर्धन में हर वो चीज़ जो रिक्वायर्ड है या जो आवश्यक है उसकी पूर्ति यहाँ तुरंत होती है। मैं इससे पहले कई यूनिवर्सिटी में, कई कॉलेजों में काम करके आया हूँ। वहाँ मैंने महसूस किया है कि जो मैनेजमेंट होते हैं वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। जो रिक्वायर्ड चीज़ होती हैं उससे कम में ही काम चलाने की कोशिश करते हैं। मगर ये पहली यूनिवर्सिटी मेरी नज़र में ऐसी यूनिवर्सिटी आई है। अपने आप को गर्वान्वित भी महसूस करता हूँ कि मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ। सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने किस विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है? मैंने अपनी स्कूली शिक्षा तो जो है मेरे नियरेस्ट जो विलेज हैं रूपनगर, वहाँ से मैंने कंप्लीट की थी। इसके बाद में मैंने मेरे जो यूजी एजुकेशन है वो मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर से 1990 में कंप्लीट कर दी। इसके बाद में मैंने MD मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है 1994 में मैंने कंप्लीट की, और PhD मैंने जो है 2012 में कंप्लीट कर दी। सर हम ये जानना चाहेंगे कि फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस में कितने विभाग हैं और हाल ही में कुल कितने शिक्षक शिक्षिकाएं छात्राओं को पढ़ा रहे हैं? फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस में टोटल 14 डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे फर्स्ट ईयर जो उसमें रचना शारीर डिपार्टमेंट, क्रिया शारीर डिपार्टमेंट, मौलिक सिद्धांत एवं संहिता डिपार्टमेंट। इसी तरह से सेकेंड ईयर में द्रव्य गुण डिपार्टमेंट, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना डिपार्टमेंट, रोग निदान एवं विकृति विभाग डिपार्टमेंट। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में हर सब्जेक्ट्स वाइज अलग अलग डिपार्टमेंट होकर के टोटल 14 डिपार्टमेंट्स होते हैं। सारे डिपार्टमेंट्स में मिलाकर के टोटल 235 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इनटेक कैपेसिटी हमारे यहाँ 60 स्टूडेंट्स की हैं पर ईयर। तो इसके अकॉर्डिंग अभी चौथा बैच फोर्थ ईयर जो है हमारे यहाँ चल रहा है, तो 235 स्टूडेंट्स हैं। करंटली 32 टीचर्स जो हैं, टोटल टीचर्स जो हमारे यहाँ हैं। CCIM नॉर्म के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट 60 सीट्स है ना इनटेक कैपेसिटी के लिए, उससे हमारे यहाँ इस यूनिवर्सिटी की विशेषता रही है टीचर सरप्लस में ही रहते हैं। फिलहाल हमारे पास 2 टीचर सरप्लस में चल रहे हैं।
हम ये जानना चाहेंगे कि आपके फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस में किस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्टूडेंट्स को कराई जा रही है। हाँ, ये प्रश्न आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। एक्चुअल में मेरे जो टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है नियर अबाउट 20 ईयर्स, उसमें मैंने महसूस किया है कि CCIM के द्वारा जो संचालित पाठ्यक्रम होता है अदर कॉलेज में, हरियाणा में भी मैंने वर्क किया है, वहाँ के कॉलेजेस में मैं रहा हूँ, इसके अलावा राजस्थान की कुछ कॉलेज में भी रहा हूँ, मगर मैंने ये महसूस किया है कि जो यूनिवर्सिटी जो CCIM जो हमारा सेंट्रल काउंसिल है, उस सेंट्रल काउंसिल के द्वारा जो सेलेक्ट पाठ्यक्रम है केवल वो पाठ्यक्रम ही बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसके अलावा कुछ भी इधर उधर नहीं होता। सबसे बड़ी विशेषता मैंने यहाँ इस यूनिवर्सिटी में आकर के देखी है, डायरेक्शन ऊपर से मिला है, एडवाइजर सर की एडवाइस हमें मिली है कि जैसे नॉर्म में ये होता है कि हर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल में 200 आवर्स मिलने चाहिए। मैंने ये महसूस किया है कि जहाँ इससे पहले मैंने जहाँ वर्क किया है वहाँ का जो टाइम टेबल होता है उस टाइम टेबल को देते हुए और वहाँ के जो हॉलीडेज जो रखे गए हैं, गवर्नमेंट हॉलीडेज जैसे लागू होते हैं या प्राइवेट में अगर किस यूनिवर्सिटी से वो एफिलेटेड हैं उस यूनिवर्सिटी का कैलेंडर वहाँ लागू होता है, तो अगर हॉलीडेज को काउंट करते हैं और हॉलीडेज को जो है लागू करते हैं तो उस कंडीशन में जो रिक्वायर्ड सिलेबस है उसमें जितने आवर्स रिक्वायर्ड चाहिए पर स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल में उतने आवर्स जो है वो कंप्लीट नहीं होते हैं, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम हॉलीडेज जो है वो लिमिटेड हमने हॉलीडेज कर रखे हैं और हमारा जो मेन एम है वो ये है कि नॉर्म को फॉलो करना। अगर नॉर्म में लिखा है कि 200 आवर्स पर स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, चाहे वो बैच में डिवाइडेड हैं, तब हम पर स्टूडेंट्स को उतने आवर्स देते हैं। दूसरी विशेषता जो है इस यूनिवर्सिटी की यह है कि यहाँ कोर कोर्स जो होते हैं वो तो लागू होते ही हैं, वो तो पढ़ाए ही जाते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज जो है यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी मिशन कोर्स, यूनिवर्सिटी कंपलसरी कोर्स और स्किल बेस्ड कोर्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, ये भी नियमित जो है स्टूडेंट्स को करवाए जाते हैं। अभी आपने हमारे श्रोताओं को बताया कितने टीचर्स आपकी फैकल्टी में हैं, साथ ही आपने बताया कौन कौन से विषय स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा हमने जाना कि कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाती है। अब हमें ये बताइए कि आयुर्वेदिक विज्ञान क्या है, कहते किसे हैं। आयुर्वेद साइंस को यदि मैं संक्षेप में उस पर प्रकाश डालूं तो आयुर्वेद की जो परिभाषा है वो हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते, यानी कि जिसमें हित आयु, अहित आयु, सुखायु और दुखायु का जहाँ वर्णन हो या जहाँ उसकी जानकारी मिलती हो उसी को ही आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद साइंस एक तरह से एक ऐसी साइंस है या एक ऐसा माध्यम है, ट्रीटमेंट का माध्यम है, उपचार का माध्यम है कि जिससे रोगी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। आयुर्वेद साइंस जो है रोग का इलाज नहीं करके रोगी का इलाज करती है। जाते जाते आप हमारे सुनने वाले युवा साथियों को आयुर्वेदिक विज्ञान में भविष्य बनाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। आज के युवा वर्ग को मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा जो है जिसे कह सकते हैं कि व्यस्तता भरा समय है। इस व्यस्तता भरे समय में व्यक्ति का खान पान, रहन सहन, इन सब में परिवर्तन आ गया है और इस परिवर्तन की वजह से व्यक्ति जो है व्याधि ग्रसित होने लग गया है। वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से मोटापा बढ़ गया है, वहीं टेंशन्स ज़्यादा हो गई है, हाइपर टेंशन्स के भी पेशेंट मिलते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो ओवरऑल डिजीज़ जो हैं वो ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। डिजीज़ के लिए कंट्रोल करने के लिए या जो है उसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ प्राकृतिक जो उपचार पद्धति हैं, नैसर्गिक उपचार पद्धति हैं जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, सबसे ज़्यादा सफल पद्धति मानी जाती हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में यदि आज का युवा वर्ग इंटरेस्ट लेता है, अपना कैरियर एज ए डॉक्टर के रूप में यदि बनाना चाहता है, तो आने वाला टाइम जो है वो निश्चित रूप से प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, चाहे वो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, चाहे वो होम्योपैथ हैं, इनके ऊपर निर्भर रहेगी। आज के समय में जो लोगों का रुझान है वो भी जो है एक सुरक्षित चिकित्सा पद्धति की तरफ बढ़ रहा है। वो भी ये चाहते हैं कि हम जो है हमारे पे साइड इफेक्ट ना हो। तो ऐसी स्थिति में आने
वाला जो समय है वो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के लिए बहुत अच्छा है। जो युवा इंटरेस्ट रखते हैं आयुर्वेद डॉक्टर बनने के लिए, मैं उनको आह्वान करूंगा कि वो जो है विश्वास लेकर के इस चिकित्सा पद्धति को जो है इसका पाठन करें और इसमें आगे बढ़ें। श्रोताओं, प्रोग्राम को संपन्न करने का समय हो चला है। डॉक्टर ब्रिजेश शर्मा जी, आप हमारे जयोति वाणी के स्टूडियो में आए और हमें आयुर्वेदिक साइंस के बारे में विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए शुक्रिया। इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम को करते हैं यहीं समाप्त। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे करियर हाइट्स में एक नए एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार।